नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा स्नेक प्लांट है। इसे ड्रेसिना मूनशाइन कहा जाता है। पहले इन प्लांट्स को सैंसेवेरिया कहा जाता था, लेकिन ये अब रिक्लासिफाइड होके इनको ड्रेसिना कहा जाता है। तो ये है हमारा बहुत ही सुंदर सा मूनशाइन। अब दोस्तों, दूसरों के मुकाबले में यानी कि दूसरे स्नेक प्लांट्स के मुकाबले में ये एक बहुत ही अनकॉमन वैरायटी होती है जो बहुत ही आसानी से नर्सरी या फिर ऑनलाइन नहीं मिलती है। अगर मिलती भी है तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और इसका दूसरा इशू ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट होता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये एक रेगुलर वैरायटी का स्नेक प्लांट है। जैसे मैंने कहा था पिछली बार, ये मुझे रोड पर मिला था। इसे मैंने जो है पॉट कर दिया है, लेकिन अभी इसमें कोई नई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। शायद और काफी टाइम लगेगा इसमें पप्स आने में। तो चलिए अभी बात करते हैं हमारे इस मूनशाइन स्नेक प्लांट के बारे में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो है मिट्टी। जब भी आप स्नेक प्लांट, किसी भी स्नेक प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, आपको ये बात का ध्यान देना है कि जो स्नेक प्लांट होता है ये एक सक्लेंट टाइप का प्लांट होता है, यानी कि इनको मिट्टी में ज्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं होती है। आपको ऐसी मिट्टी तैयार करनी होगी जो बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर रिटेन करके नहीं रखती है। इसलिए इसमें मैंने गार्डन सॉइल और रेत का इस्तेमाल किया है। अब क्योंकि मैं एक बहुत ही ड्राई एनवायरनमेंट से हूं, तो मैंने इसमें 10% कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। अगर आप हाई ह्यूमिड एनवायरनमेंट से है तो कृपया करके इसमें कोकोपीट का इस्तेमाल ना करें, खास करके मूनशाइन वाले स्नेक प्लांट में, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली ओवर वाटरिंग का शिकार हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि मिट्टी ऐसे बनाओ जो बहुत ही जल्दी सूख जाए, जिसमें लंबे समय तक नमी बरकरार ना रहे। तो इसमें मैंने गार्डन सॉइल, सैंड और 10% यानी कि बहुत ही कम कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। अगर वाटरिंग की बात करें तो इसमें बहुत ही कम पानी देना होता है। जब भी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, आप 5, 6 दिन, 7 दिन तक वेट कर सकते हैं, और फिर आपको इसमें कंप्लीट वाटरिंग करनी है जब तक वाटर जो है ड्रेन होल से पास ना हो जाए। याद रखें दोस्तों, अंडर वाटरिंग आपके स्नेक प्लांट के लिए बेटर है ओवर वाटरिंग से आपका स्नेक प्लांट पूरी तरह से रॉट हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज्ड है कब वाटर करना है, कब वाटर नहीं करना है, तो आपको जो है इनके लीव्स से पता चल जाएगा। जैसे ही आपको नजर आता है कि आपके स्नेक प्लांट के लीव्स में रिंकल्स पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अब अपने स्नेक प्लांट को पानी दे सकते हैं। हर रोज पानी ना दे, नहीं तो आपका स्नेक प्लांट जरूर रॉट होगा। मिट्टी बहुत ही लूज, पोरस और वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। अगर हम बात करें सनलाइट की, तो जैसे दोस्तों बहुत अलग अलग वैरायटीज के स्नेक प्लांट होते हैं। ये जो है साइड में, ये बहुत ही कॉमन वैरायटी का स्नेक प्लांट है। इसको हम इंडोर रख सकते हैं खिड़की के पास। इसे कम रोशनी में भी रख सकते हैं, थोड़ी सी लेस लाइट होती है वहाँ पर ये सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन आपका जो मूनशाइन होता है या जो वेरीगेटेड वर्जन वाले स्नेक प्लांट्स होते हैं, इनको आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट देनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर वैरायटी जो मूनशाइन है, इसको आप लो लाइट में नहीं रख सकते हैं, और आप इसे डायरेक्ट आफ्टरनून सनलाइट में ना रखें, नहीं तो पत्ते इसके जल जाएंगे। आप इसे फिल्टर्ड लाइट दे सकते हैं। आप इसे सुबह की 9 बजे की पहली जो माइल्ड सनलाइट होती है, आप वो दे सकते हैं, लेकिन कृपया करके आफ्टरनून सनलाइट ना दे, नहीं तो इसके लीव्स बर्न हो जाएंगे। अब दोस्तों, स्नेक प्लांट्स जो होते हैं, इन पर ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं होता है, खास करके मीली बग्स का, क्योंकि इनके लीव्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं। लेकिन स्केल इंसेक्ट से इनको हमला हो सकता है। तो हमेशा जो है 2 या 3 हफ्तों में एक बार चेक कीजिएगा। नीम ऑयल का इस्तेमाल ना करें। नीम ऑयल से आपके जो लीव्स होते हैं स्नेक प्लांट के, ये डैमेज हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो क्यूटिप होता है उस पे आप रबिंग अल्कोहल या फिर हैंड सैनिटाइजर में डिप करके आप वो एरिया को क्लीन करें। लेकिन पूरी प्लांट पर जो है रबिंग अल्कोहल स्प्रे ना करें, सैनिटाइजर स्प्रे ना करें, इससे लीव्स डैमेज हो जाएंगे। प्रोपगेशन इसका बहुत ही सिंपल होता है। ये जैसे जैसे मैच्योर होता है, अब तो ये बहुत ही छोटा प्लांट है, लेकिन जैसे ये मैच्योर होता है तो इसमें से साइड में से जो है पप्स निकलने लगते हैं। आप पप्स को सेपरेट कर सकते हैं। आप जो है लीफ प्रोपगेशन भी कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी हिस्सा इस प्लांट का कट करके उसे या तो पानी या फिर आप सॉइल में प्रोपगेट कर सकते हैं। अब इसमें जो है रूटिंग होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही इसमें रूट्स आ जाएंगे, अगर आप पानी में प्रोपगेशन कर रहे हैं, रूट्स
पॉट्स नज़र आ रहे हैं तो फिर आप इसे सॉइल में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान प्लांट है। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, खास करके जो सॉइल होता है उस पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा ये प्लांट जो है बहुत ही ईजी है। अगर आप बिगनर है, आप डेफिनेटली स्नेक प्लांट्स को अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। पॉट्स की अगर बात करें तो आप शुरुआत में 6 से 7 इंच का पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भले ही ये रूट बाउंड हो जाए आपको इससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्नेक प्लांट्स जो है रूट बाउंड होकर भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि पॉट जो है बहुत बड़ा इस्तेमाल ना करें स्टार्ट में, खास करके अगर आपका स्नेक प्लांट छोटा हो। ये शायद से 6 इंच का पॉट है और ये शायद से 7 इंच का पॉट है, तो ये इसमें बहुत ही आसानी से शायद 1, 1.5 या 2 साल तक भी इसमें अच्छे से सर्वाइव करेगा। 3 साल तक भी ये प्लांट इसी पॉट में अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में।